So the first thing is this one is homage to all the people who lost their life. So this is something I like to mention. So that's the first thing. And yeah, so मैं basically my background is from technology. So technology I know very well. So और आजकल आप लोग को सबको मालूम है, लोग AI बोल रहे हैं, और मैं पिछले 5-6 साल से AI में US में काम कर रहा हूँ. So I know in and out of how AI works. सो बेसिकली इसमें एआई का पूरा यूज़ किया गया है. और लेकिन एट द सेम टाइम ये आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि इमोशनलेस है या ऐसा कुछ नहीं है. आप देखोगे तो बेसिकली पूरा इमोशंस है इसमें, एक फीलिंग है. तो इसको बेसिकली क्रिएटिविटी पूरा यूज़ किया गया है. बट एआई एज ए टेक्नोलॉजी बेसिकली उसको यूज़ करके उसको डिलीवर किया गया है. लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग क्रिएटिविटी, ह्यूमन बीइंग ही क्रिएटिविटी कर रहा है. सो क्योंकि बहुत लोग बोलने लगते हैं नहीं एआई यूज़ कर रहे हो तो नहीं, क्रिएटिविटी कहाँ गया. मेरा पॉइंट है नहीं, आप एआई अगर यूज़ कर रहे हो तो क्रिएटिविटी आप अपना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एज ए टेक्नोलॉजी आपको फिर ज़्यादा नहीं सोचना है कि कैसे क्या होगा. वो टेक्नोलॉजी आपके लिए वो कर देगा, लेकिन आप क्रिएटिविटी आप सोचो कैसे क्या कर सकते हो. आपने जब ये बनाया था तो क्या स्टोरी कंसेप्चुलाइज और वो टोटली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट एंड यू एडेड योर वे, वो कैसे प्रशांत पूरा आपने प्लान किया. और आप एक पायलट की वी कैन सी वन एन आउटपुट ऑफ यूनिफॉर्म ऑफ द पायलट टुडे. हाँ बेसिकली जैसे ये इंसिडेंट जब हुआ तब मेरे को उसी टाइम बहुत लोग अपना जैसा सोच रहे थे और कुछ कुछ बना रहे थे. तो मैंने सोचा नहीं, इसे एक अच्छी तरह से जो हमारी रिपोर्ट भी गवर्नमेंट की तरफ से आई है, मतलब आई हैव गॉन बेसिकली ऑन दैट पॉइंट एंड ट्राई टू शोकेस व्हाट एग्जैक्टली कुड हैव हैपेंड. आई विजुअलाइज दैट. एंड इसमें ये कहानी मैंने इसलिए सोचा बैकड्रॉप, एक्चुअली ये अहमदाबाद का इंसिडेंट एक बैकड्रॉप है, बट इट्स ए लव स्टोरी इफ़ यू सी प्रॉपरली. सो बेसिकली इसलिए क्योंकि जब आप एआई यूज़ करते हो तो यू कैन डिलीवर थिंग्स एट द मास स्केल विदाउट थिंकिंग मच. क्योंकि अगर ये नॉर्मल रूप से आप अगर इसको बनाने जाओगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे. लेकिन अगर आपने एआई अगर यूज़ किया है तो और आपको अच्छा से यूज़ करने आता है तो इस टाइप के मूवीज़ या सॉन्ग्स आप बहुत ही अच्छे तरह से डिलीवर कर सकते हो. और एट द सेम टाइम आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी. इससे मेन इसलिए ये कहानी चूज़ करने का मेरा पर्पस इसलिए ये था क्योंकि लाइक प्लेन्स, इफ़ यू सी प्लेन्स, उसमें विजुअलाइजेशन है कैसे क्या हुआ, राइट. सो नॉर्मल वे से वो बनाने में बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन एआई यूज़ करके वो आराम से बन सकता है. प्यार का जो रंग है पूरा फ्लाइंग का जो प्यार है खूबसूरत दिख रहा है. राइट. तो सूट की बात करें तो कहाँ पे आपको. हाँ तो बेसिकली उसके लिए एआई यूज़ किया गया है, मेनली टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है. कंसेप्ट कैसे आपके जहन में आया, क्योंकि हाल में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको लोग देखना चाहेंगे, बहुत पसंद करना चाहेंगे. राइट. तो जैसा मैं बोल रहा था कि कॉन्सेप्ट इसी से आया कि जैसे जब इंसिडेंट ये हुआ तो हर कोई जानना चाहता था कि एग्जैक्टली क्या कैसे क्या हुआ, राइट. तो उस टाइम ही मैंने सोचा नहीं मैं इसके बारे में बनाता हूँ, जो कि वो भी एग्जैक्टली कैसे क्या हुआ जो गवर्नमेंट की तरफ से आया, मैं उसी नैरेटिव पे गया हूँ कि मतलब बेसिकली उसी स्टोरी पे गया हूँ कि जो भी रिपोर्ट्स आए थे कि फैक्चुअली जो भी सही हैं मैं उसको दिखाने का मैंने ट्राई किया है. और बेसिकली जैसे मैंने पहले बोला, जब आप एआई यूज़ करके उस विजुअलाइजेशन को अच्छे से डिलीवर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एआई का यूसेज और उसका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए. सोर्सेस को कलेक्ट करने में कितना मेहनत अच्छा खासा गया है, रिसर्च उसके लिए मैंने अपनी तरफ से बहुत किया. और जैसा मैंने बोला कि चाहे वो जो भी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से आए या जो भी एक्चुअल इंसिडेंट हुआ वो सब मैंने रिसर्च करा. और एक पर्टिकुलर इसमें ये भी दिखाया गया, जैसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि एक पर्टिकुलर आदमी कैसे जिंदा बच गया, राइट. तो इसमें अगर अच्छे से देखोगे तो उसको भी दिखाया गया है कि वो कैसे बचा, क्यों बचा. अपने बारे में बताना चाहेंगे पत्नी आप. हाँ तो मेरा नाम प्रशांत राय है और बेसिकली मैं यूएस में रहता हूँ, यहाँ भी आता हूँ, बट बेसिकली मैं यूएस बेस्ड ही हूँ. तो बेसिकली मैंने यूएस में थोड़ा बहुत एक्टिंग में भी काम किया है और एक्टिंग में ट्रेन भी वहाँ पे स्टिल एडलर स्टूडियो जो वहाँ की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मेरी ट्रेनिंग है. और साथ में वहाँ 4-5 फिल्म में भी मैंने मेरे पास क्रेडिट है हॉलीवुड की फिल्म. मैसेज मेरा यही है कि खास करके एआई को लेकर, क्योंकि मतलब आई एम बिट ऑब्सेस्ड अबाउट दैट बिकॉज मेरे ख्याल से जैसे आप बॉम्बे में ही देखोगे तो बहुत लोग जो एक्टिंग फील्ड में लोग आते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं.
दे डोंट गेट वर्क, राइट? वो इसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, मतलब देयर लाइफ इज बिट मिजरेबल. इवन टॉप स्टार्स आई नो पर्सनली, उनको जब काम नहीं मिलता है तो दे गेट डिप्रेस्ड. तो मेरा पॉइंट वहाँ पे ये है, नो यू डोंट नीड टू गेट डिप्रेस्ड. एज ऑफ नाउ, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, द कंटेंट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ पीपल लाइक मी यूजिंग टेक्नोलॉजी. आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है. आप सोचो आपको क्या मतलब कंटेंट चाहिए, और उसको आराम से टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जा सकता है बिना 1000-2000 करोड़ खर्च किए हुए. अगर आप ये इसी को अगर मैं नॉर्मल प्रोसेस से बनाऊं तो कम से कम मेरा 5-10 करोड़ जाएगा, जिस टाइप का लेवल का आप देख रहे हो. लेकिन इसको एआई की मदद से बहुत ही कम कॉस्ट में एक अच्छे तरह से किया जा सकता है. तो मेरा मैसेज यही है हर को, खास करके एक्टिंग फील्ड में जो भी एक्टर्स हैं उनको, कि प्लीज़ कि आप लोग डिप्रेस मत हो. अगर आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो आप क्रिएटिविटी है, आप अपना दिमाग यूज़ करो कि क्या क्रिएटिविटी आप कर सकते हो, और उसके बाद टेक्नोलॉजी की मदद से उसको बनाओ, खुद बनाओ. आप यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स राइट नाउ कि 1000-2000 5000 करोड़ वाले आदमी के पीछे भागते रहो. नो, यू कैन डू ऑन योर ओन. राकेश सर, कॉस्ट के बारे में बताना है. हाँ आपने फर्स्ट से जिक्र किया, बहुत कम हुआ है, हाँ, शेयर करना चाहेंगे? नहीं उसके बारे में वही मैं बोला कि अगर नॉर्मल रूप से आप मैं बनाने जाऊंगा तो इसको मेरे को 5-6 करोड़ से तो कम नहीं लगेगा. तो मैं एग्जैक्टली क्या लगा वो मेरे को आप छोड़ दो आप. बट स्टिल आपने अभी just कहा कि बहुत सारे यंग एक्टर्स को भी इससे फायदा होगा. तो आई थिंक द कलीग इज आस्किंग इन द सेम वे कि मानो 10% आई एम सेइंग 1%. 1% of normal production cost. I know, as I told, I come from the background of both technology and films at the highest level of world. I worked, okay? US में, हॉलीवुड में मैंने काम करा है, तो मैं उसको भी, मैं फिल्म दुनिया को भी जानता हूँ, और मैं टेक्नोलॉजी में, मैं सिलिकॉन वैली से लेके वॉल स्ट्रीट में सब टॉप मोस्ट कंपनी में मैंने काम करा है, तो उस फील्ड को भी मैं जानता हूँ. ठीक है ना, मैं दोनों फील्ड को जानता हूँ. तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट का 1% कॉस्ट पे यूजिंग एआई यू कैन डिलीवर बेटर रिजल्ट. saying typically you are also saying कि future जो है AI का है, Right. एक normal actor या जिसको सिनेमा की समझ नहीं होती, एक film बना सकता है with 1% of cost. Right, that's what I'm saying. That's what message I want to give to everyone. ये गाना बनाने के बाद में आपने किसी को दिखाया, क्या फीडबैक आपको मिला? क्योंकि क्या है, प्लेन क्रैश हुआ है, काफी देश जिनकी फैमिली इसमें डेथ हुई, उनके जो सेंटीमेंट है, पूरे देश का सेंटीमेंट इसके साथ में जुड़ा हुआ है. Right? तो कुछ फीडबैक्स आपको मिले देखने के बाद में, किसी ने कुछ कहा? नहीं, अब मैं कल से देख रहा हूँ थोड़ा बहुत लोग का आया है कि, क्योंकि दे सॉ द टीजर, राइट? टीजर में लोग का है कि नहीं, कि स्विम सूट में क्यों है. तो पॉइंट इज, इट्स ए स्टोरी. इट्स नॉट जस्ट अहमदाबाद इंसिडेंट, राइट? इट्स ए स्टोरी. अहमदाबाद इंसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ इट. ओके, तो आप अगर सॉन्ग देखो, उसके बाद आपको ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मैंने किसी के भी यू नो आई हैव फीलिंग के साथ कुछ छेड़छाड़ किया या खेला है करके. नो, मैं खुद ही बहुत बड़ा देशभक्त हूँ. मैं यूएस में रहते हुए आज तक यूएस सिटीजनशिप नहीं लिया है, बिकॉज आई लव माई कंट्री. ओके, सो दैट इज वॉट इट इज. सो आई विल बी द लास्ट पर्सन कि मैं आई विल डू समथिंग अगेंस्ट द कंट्री और अगेंस्ट द कंट्री मैन. प्रशांत जी, आप फिल्म भी बनाना चाहेंगे AI में, क्योंकि आपने गाना को तो बहुत अच्छे से पेश किया है, क्या फिल्म के लिए भी आप कुछ सोच रहे हैं? राइट, मैं इसी को अभी फिल्म में डेवलप करने वाला हूँ. ऑलरेडी मैंने काम स्टार्ट कर दिया है. और एक प्रोजेक्ट मेरे पास पोरस करके है, जो कि मैंने पहले भी एक्चुअली एआई यूज़ करके बनाया था, बट दैट वाज मोर ऑफ ए एनिमेशन काइंड. सेम एनिमेशन आई विल बी बेसिकली अपग्रेडिंग टू द रियलिस्टिक वन. सो, और एज आई टोल्ड कि आज के डेट में कोई सा भी जो नॉर्मल प्रोसेस में 1000-2000 करोड़ का मूवी आप बना सकते हो, सोचोगे उसका आप एआई यूज़ करके आराम से बना सकते हो. सिंगल कॉन्टेंट ये जो है क्या? आवाज़ मेरा ही है, इतना मैं बोलूँगा. टेक्नोलॉजी, अगेन आई एम टेक्नोलॉजी पर्सन, सो आवाज़ मेरा ही है और टेक्नोलॉजी यूज़ मैंने करा है. दैट्स ऑल्सो फैक्ट. कहीं ना कहीं आप मान सॉरी, इसमें म्यूजिक कंपोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है. Again, everything A to Z here has been done individually by me, from lyrics to music to video to audio, with the help of technology. That's it. So, and this is the future. This is the future. That's what I'm saying. आज के डेट में कोई बोल दे नहीं ये है, मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई, टेक्नोलॉजी को आज तक दुनिया में कोई नहीं रोक पाया है. ठीक है ना, कोई नहीं रोक पाया है. कितना भी लोग कुछ भी बोल दे, एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये अभी स्टार्टिंग है. दिस अ बिगनिंग. ओके, सो अगले 6 महीने आप देखोगे बहुत ज़्यादा इसका मतलब इवन टेक्नोलॉजी विल इवॉल्व और इवन पीपल विल स्टार्ट यूजिंग मोर.
अभी तो मेरे जैसा टेक्नोलॉजी आदमी इसको यूज कर रहा है, कल को नॉर्मल लड़का लड़की भी थोड़ा बहुत अपना स्किल इंप्रूव करके यूज कर सकता है। तो दैट इज अगेन आई एम मेकिंग द पॉइंट कि गांव देहात अपने से भी लोग को बॉम्बे आने का जरूरत नहीं है यहाँ के स्ट्रगल करने का। आप वहां पे बैठ के अपना स्किल इंप्रूव करो और उससे की मदद से आप खुद ही बना सकते हो। अब मैं तो दैट्स द पॉइंट आई एम वांट टू स्ट्रेस अगेन एंड अगेन। तो गाना रिलीज हो चुके हैं, रिलीज होने में कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाला है? ये बेसिकली आज ही अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने अपने यूट्यूब मेरा ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल है उस पर रिलीज किया है, प्रशांत राय 060। प्लीज गा के अगर थोड़ा AI कैसे यूज करेंगे? वो बाद में Prashant, you're the only actor जिसने Hollywood films Spider-Man में रोल किया है. राइट। So it takes a lot of time for senior actors also to reach there. हाँ So आप वो पूरा Hollywood industry have already circled and now you're back here with technology. कैसा response आपको industry से in general मिल रहा है इस चीज़ में? राइट। तो जैसा मैंने पहले भी बोला था, तो मैं वर्ल्ड के हाईएस्ट लेवल पे काम कर चुका हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में भी और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भी। तो लोग जो फिल्म के जो सो कॉल्ड आर्टिस्टिक लोग हैं वो अभी भी टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं चाहते हैं और बेसिकली दे डोंट वांट टू, मतलब रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते हैं। मेरा पॉइंट है ऐसे जो भी लोग हैं, ये सिर्फ फिल्म की बात नहीं है, ये इवन मेडिकल क्षेत्र में, इवन डिफेंस क्षेत्र में एआई हर जगह यूसेज होना है। ये सिर्फ फिल्म का तो एक नॉर्मल एक एंटरटेनमेंट है, बट इसका मेन यूसेज मेडिसिन क्षेत्र में भी एआई का है। जैसे अभी कैंसर का बहुत उसका अभी आने वाला है यूजिंग एआई मेडिसिन एंड ऑल दैट। ओके, इवन डिफेंस, इफ यू सॉ इंडिया पाकिस्तान वॉर, वो जो ड्रोन है, ड्रोन कैसे काम करता है? एआई पे काम करता है, टोटल एआई पे का खेल है। तो एआई का हर, मेरा पॉइंट वो है कि आप इंडिया को अगर डेवलप बनना है, जल्दी से जल्दी बनना है, तो हर स्टूडेंट, हर आप लोग भी, मैं बोल रहा हूँ हर डोमेन में लोग जो भी हैं एआई को यूज करें और गेट द नॉलेज ऑफ एआई, यूज, बिकॉज बेसिकली एआई इज ए टूल। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को रिप्लेस करना, नो, इट इंप्रूव्स योर एफिशिएंसी बेसिकली टू लेट्स से 50 टाइम्स मोर। दैट इज व्हाट एआई इज, नथिंग मोर देन दैट। ये पसंद तो कहीं ना कहीं एक फायदा तो भी एआई से, नुकसान भी है कि कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कई इंडस्ट्री में 150 आदमी एक फिल्म के लिए काम करते हैं और 150 आदमी कम बट हाँ, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि एआई एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। जो मानो अगर 20 आदमी एक काम कर रहा है तो एआई यूज करके एक आदमी कर सकता है वो काम, राइट। इवन यही आप देख लो एग्जांपल, ये मैं अकेले बना दिया, अगर नॉर्मल रूप से अगर बनाने जाओगे तो फैक्टर सब एआई से हाँ, तो 50 आदमी कम से कम आपको चाहिए, लाइक मेकअप में ये वो सब मिला के 50 आदमी से तो कम नहीं आना है, राइट। तो लेकिन उसका दूसरा अगर आप देखोगे चीज, तो जैसा मैंने बोला कि बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं काम करने के लिए, राइट। तो वो लोग तो एआई यूज करके आप अपने खुद ही बना सकते हैं, वो लोग को स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं है, राइट। तो दैट इज मच बेटर, राइट, उनके लिए अच्छा है। राइट, दैट्स माय पॉइंट। तो वो तो ज्यादा अच्छा यूसेज है ना। तो एक क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन दूसरे क्षेत्र में उसको ज्यादा यूसेज होगा ना। पर उसको ये सीखनी पड़ेगी। उतना तो करना पड़ेगा ना। मानो अगर किसी के पीछे पीछे कोई भागे, आगे पीछे भागे, दौड़ता रहे, ऑडिशन पे ऑडिशन देता रहे, तो उससे बेटर खुद का नॉलेज गेन करो ना भाई तुम। वो तो उसके हाथ में है, उसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं जाना है, राइट। उतना तो खुद भी कोई भी कर सकता है। मैं बोला ना, ये बॉम्बे भी आने की जरूरत नहीं है, गाँव देहात कहीं पे भी लोग हैं, अपना इम्प्रूव स्किल इम्प्रूव करो, राइट। व्हाट नेक्स्ट सर? Next, as I told you, I am totally like I belong to both the industry, technology as well as film, and this is something just a beginning right now. And I have a couple of projects right now in my hand. जैसा मैंने बोला, इसको ही मैं अभी फिल्म में डेवलप करने वाला हूँ। और दूसरा एक पोरस, जैसा मैंने बोला, पोरस जो अलेक्जेंडर और पोरस का वॉर हुआ था, उसके ऊपर मैंने एनिमेशन पहले बनाया था एआई यूज़ करके, उसको मैं रियलिस्टिक अभी बनाने वाला हूँ। उसके अलावा भी, मतलब एज ए टूल, ये ऐसा चीज़ है कि पैसा के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, इट्स क्रिएटिविटी, बस सुबह हो गई अब बढ़ते जाएंगे। राइट। इसमें हमने ये भी सुना है कि policies and guidelines where technology generated videos are not entertained by a lot of platforms. No, that's totally wrong. People don't have the understanding. The market research is कि अगले 3 साल के अंदर इंटरनेट में 70 to 80% कंटेंट एआई का होगा। दैट इज ए मार्केट रिसर्च। तो कोई भी प्लेटफॉर्म अगर एआई को बैन करेगा तो उसका बिजनेस चला जाएगा। सो दैट इज जस्ट नॉट फिजिबल।
समय लगा है इसमें अराउंड 45 डेज तो लगा है मेरे को, नॉट 8 आवर्स ए डे, बट यू नो, बट मेरा टाइम गया है इसमें. So if you could criticize it for a project like this, if people who would want to make videos, and I'm sure they should reach out to you for that, how much time would it take for you to put this together, and how do you decide to cast? Will you cast, on technology? How do you do that? Basically, again, casting right now from technology side, we are having something, a multi-agentic system. Again, that's a very latest thing. तो उसमें एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर एक एजेंट होना है, डायरेक्टर एक एजेंट होना है, और ये सब बेसिकली सॉफ्टवेयर का एजेंट है, राइट. तो वो काम कर देगा. उसके लिए आपको कोई कास्टिंग डायरेक्टर भी नहीं चाहिए. वो एजेंट, सॉफ्टवेयर का एजेंट रहना है जो कास्टिंग डायरेक्टर होगा. वैसे ही डायरेक्टर एक एजेंट होगा, वैसे ही प्रोड्यूसर एक एजेंट होगा. और जैसे नॉर्मल रूप से आपका काम होता है, एक इसको बोला जाता है मल्टी एजेंटिक सिस्टम. और वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके बेसिकली एट द सॉफ्टवेयर साइड दे कैन डू दैट. तो फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा को कैसे देखते हैं एआई की मदद से, कि अभी तक हम इंटरनेशनल कंटेंट के हिसाब से कंप्लीट नहीं कर पाते थे, Right. बजट कंस्ट्रेंट, Right. It's a very good question, actually. It's a very good question. That's what I was saying. It's a very good opportunity to everyone, I'm saying, not a big producer. Actually, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है बड़े बड़े प्रोड्यूसर जो 5,000 10,000 करोड़ लेके बैठे हुए हैं, उनको प्रॉब्लम है. नॉर्मल बंदे के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, एज यू टोल्ड, कि जो मानो एक हाईएस्ट लेवल का जो हॉलीवुड बना रहा था, आज के डेट में आप गांव में बैठा हुआ मेरा बंदा आराम से बना सकता है. अपना स्किल से उसको इम्प्रूव करना है, राइट. So that's the main thing. Just skill, not money. Sorry. हाँ, lessons as I told, मैं तो सभी को बोलूँगा, आप लोग को भी बोलूँगा कि क्योंकि AI हर फील्ड में यूज़ होना है, आपके फील्ड में भी यूज़ होना है. तो अगर आप उसको थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो और अपने फील्ड में भी आप यूज़ करो. So that kind of people only will prevail. वो जो यूज़ नहीं करेगा अगले 6 महीना साल में, अब देखोगे वो लोग निकल जाएगा, मार्केट से ही हट जाएगा. सिर्फ ये बोलने से नहीं मैं यूज़ नहीं करूँगा. चाहे बड़ा प्रोडक्ट में देखा है, अभी 1-2 डायरेक्टर बोल रहा था नहीं AI, मैं नाम नहीं लूँगा, बट नहीं AI नहीं यूज़ करना है. अरे उसके बोलने से क्या होगा, AI नहीं यूज़ करना है, मैं यूज़. राइट. राइट. तो मेरा पॉइंट वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा लड़का लड़की उसके पीछे आगे पीछे करता रहे. That's what I'm saying. You guys don't need to do that. No importance to big guys at all. You can do on your own. प्यार का रंग का क्या आप मैसेज देना चाहेंगे to your audience, and who would want to reach out to you to make more videos? Right. So जैसा मैंने बोला, एक तो कि किसी को भी स्ट्रगल करने का, डिप्रेशन में जाने का जरूरत नहीं है, इवन स्मॉल एक्टर और द बिग एक्टर. सो वो लोग AI यूज़ करके खुद का रियलिस्टिक, जो कि 1,000-2,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नॉर्मल रूप से होगा, वो खुद बना सकते हैं. एंड इफ दे नीड एनी हेल्प, आई एम अवेलेबल. आई कैन हेल्प देम. दैट्स द फर्स्ट थिंग. एंड रिगार्डिंग द प्यार दा रंग, इफ़ यू सी कि एक बंदा क्यों बच गया उसमें 11 सीट वाला, तो मेरा मानना ये है, और इवन सॉन्ग मैंने सोचा भी उस तरीके से, क्योंकि डेफिनेटली लव वाज इनटू प्ले. If maybe somebody is loves you too much, तो मे बी अगर बाकी लोग मर भी गए हैं और लेकिन 2-4 आदमी आपको ज़बरदस्त प्यार करने वाले हैं, तो हो सकता है आप बच जाओगे. उनका प्यार आपको बचा देगा. इवन हमारे संस्कृति में एक है ना, मैं नाम भूल रहा हूँ, राइट, लेडी थी जो कि अपने हस्बैंड को बचा लेती है. राइट. तो वो तो हमारी संस्कृति में भी है, राइट. सो लव इज दैट व्हाट इज इट इज. Yeah, it's a tribute to all those people who lost their life in Ahmedabad. So this song is basically for them. And as I told you from yesterday, I've seen few comments coming here and there कि मैंने sensibility नहीं रखी है. No, that's totally wrong. Whoever is saying they haven't seen the song, that's the first thing. टीजर में तो आपको छोटा छोटा ही दिखेगा ना, उससे आप क्या समझोगे. आप सॉन्ग देखो, इसमें क्या कुछ भी गलत नहीं है. मैंने तो जो भी हकीकत हुआ उसको दिखाने का कोशिश किया है, और एट द सेम टाइम ये अहमदाबाद इंसिडेंट को मैंने नहीं सिर्फ दिखाया है. दैट्स अ पार्ट ऑफ माई स्टोरी. इट्स नॉट दैट like मैंने इंसिडेंट का वीडियो बनाया. नो, आई हैव ए लव स्टोरी विच आई ट्राई टू शो, एंड दैट अहमदाबाद इंसिडेंट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ इट, विच ऑल्सो आई ट्राई टू शो केस
कि क्या एग्जैक्टली हुआ होगा। थैंक यू। थैंक यू।